क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगर मगर की कहानियां भी खत्म, अब किसी मौजे की भी उम्मीद नहीं। इंग्लैंड ने ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इंग्लिश ओपनर्स डेविड मलान और ब्रेस्टो का अच्छा आगाज। इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया। न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गया। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ अदब के ताक़ुब में हर गेंद पर छक्का भी लगाए, तब भी न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर नहीं कर सकती। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से बुध को मुंबई में होगा। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम्स कोलकाता में टकराएंगी। असद उमर ने भी चेयरमैन पीटीआई से राहें जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं, खासतौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। इसराइली फौज ने गजा सिटी के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा पर भी हमला कर दिया। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम समेत कोई भी इसराइल के जंगी जराइम रोकने पर तैयार नहीं। अल-शिफा अस्पताल के मैनेजर मोहम्मद अबू सलबिया ने कहा कि हम मौत से सिर्फ चंद घंटे के फासले पर हैं और दुनिया हमें मरते हुए देख रही है। बिजली ना होने की वजह से बच्चे और जख्मी अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों को इसराइली स्नाइपर और तैयारे फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद जख्मियों को भी नहीं उठा सकते। अस्पताल के अहाते में पनाह लेने वालों के खैमों पर इसराइल के फॉस्फोरस बम हमलों के बाद आग भड़क उठी है, जिसके बाद अस्पताल तक फैलने का खदशा है। इसराइल टैंक अस्पताल के अहाते पर गोले मार रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की बेसमेंट में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को तमाम मरीज अस्पताल से निकालने का कह दिया है। इसराइली फौज गजा सिटी के 3 बड़े अस्पतालों के अतराफ मौजूद है। इसराइली फौज का हमास की 11 चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इसराइली वज़ीर आज़म की फौजियों से मुलाकात, कहा तवज्जो हमास के खात्मे पर मरकूज रहे, उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाता। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। दिगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। 15 साल में किसी ईरानी सरबरा का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। रियाद रवानगी से कबल गुफ्तगू में इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा से मुताल्लिक़ अब बातचीत का नहीं, अमल का वक्त है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह भी आज खिताब में अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कै और हैज़े की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। आज़म खान की मैयत निजी अस्पताल से आबाई इलाके पड़ांग 4 सद्दा के लिए रवाना कर दी गई। आज़म खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाया था। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी KP और 2007 में बतौर वज़ीर ख़जाना भी खिदमात अंजाम दी। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल की सूरत में नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कैसे होगा? आइन मसले का कोई हल मौजूद नहीं। मुमताज़ माहिर कानून अशर औसाफ ने कहा कि वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद ना होने की वजह से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन को करना होगा। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद हैं, दोनों बैठकर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कर सकते हैं। इत्तफ़ाक़ राय ना होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। जब तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं होता, तमाम इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास चले गए हैं।
करप्शन के इल्जाम में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गई। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम को पैसों की लेन देन से मुताल्लिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। करप्शन तहकीकात में इल्जामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुलजिमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगाला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बायस पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकते, बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील सलमान सफदर के न आने पर जज बरहम का दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते, आज भी फ्री बैठे हैं। मुआविन वकील ने कहा साइफर केस में हर मंगल समाअत होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। जायदाद की तफसील लीक करने पर फरज शहजादी और फरागोगी ने चेयरमैन नैब, डीजी FIA, IG पंजाब, डीजी एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरज शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात अता तारड़ के पास कैसे पहुंची। अता तारड़ का फ़ोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं, तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर हैं, सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची की मरकजी शाहराहों से 2 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी। तजावुजात के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा क़य्यूमाबाद फ्लाई ओवर के अतराफ तजावुजात ही तजावुजात हैं, हाईवेज के अतराफ भी तजावुजात की भरमार है। अगर ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर से तजावुजात कायम हो जाती हैं। तजावुजात ख़त्म करना कमिश्नर और दीगर की जिम्मेदारी है। तजावुजात के खात्मे के लिए अदालती अहकामात की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। जहाँ तजावुजात ज़्यादा हैं उन इलाकों में 2 दिन में पुलिस चेक पोस्ट बनाने की हिदायत। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पिम्स अस्पताल में FMTI नर्सेस का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मेलसी में नहर में गिरने वाली बारातियों की गाड़ी निकाल ली गई। नहर में डूबने वाले 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विहाड़ी और मुल्तान से भी टीम्स रवाना। 800 बारातियों की गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिर गई थी। भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके हैं। ये संगे मील गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में उबूर किया गया। ICC के मुताबिक क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस देखने वाले तमाशाइयों की ये तादाद अब तक सबसे ज़्यादा है। मजमूई तौर पर भारत के 10 स्टेडियम्स में तमाशाइयों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा रही। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल बाकी है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 307 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया तो मेगा इवेंट में पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका, लेकिन बांग्लादेश की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक रसाई की जिद्दोजहद जारी है। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थलजीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले दुश्वार गुजार ट्रैक पर 52 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई। मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर ट्रैक 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड्स में तय करके पहले नंबर पर रहे।